नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आज हरियाणा के राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। कैसी है हरियाणा की राजनीतिक गलियारों की खबरें, क्या है यहाँ का माहौल। और हमारे साथ इस कड़ी में मौजूद हैं युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव महावीर कंप्यूटर जी। सीधे सीधे बात करते हैं। युवा नेता हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्री रहे हैं, उनके साथ उन्होंने पदयात्रा की है। और राजनीतिक चर्चा पर बात करते हैं महावीर जी से। महावीर जी नमस्कार, कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, हरियाणा बुलेटिन समाचार का भी धन्यवाद है और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद जी। कंप्यूटर जी, आज के राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए हमारी टीम आपके साथ जुड़ी है। किस तरीके से देखते हैं आप आज के राजनीतिक हालात? आज के जो राजनीतिक हालात हैं, 9 साल से खट्टर सरकार है हरियाणा में जी। बेरोजगारी पूरी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था इतनी खराब है वो भी चरम सीमा पर है, जंगल राज है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सभी जगह आंदोलन चल रहे हैं। आपने देखा 9 साल में सिर्फ चाहे किसान की बात लाऊं, वहाँ भी आंदोलन चले, 700 किसान शहीद हो गए। और फिर कर्मचारियों का आंदोलन चला ताज़ा ताज़ा, आंगनबाड़ियों का भी आंदोलन चला, सरपंचों का भी आंदोलन चला। ये सरकार जो है, ये सरकार जन विरोधी नीति है। ना व्यापारी वर्ग की है, ना किसान वर्ग की है, ना मजदूर वर्ग की है, ना गरीब तबके की है। ये सरकार जो भी आंदोलन करता है अपनी जायज़ मांगों को लेके उस पर लाठियाँ बांधती है, गोली चलाने की सरकार है और दमनकारी सरकार है, अहंकारी सरकार है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इतने अनुभवी मुख्यमंत्री हैं जो बेतुका बयान देते हैं। किसान आंदोलन हुआ, उसमें उचाना में बयान दिया था मुख्यमंत्री ने, आपको पता होगा, भाई आप बिल उठा लो। ये दंगाई भाषा बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी ताज़ा घटनाक्रम मेवात में है, इसमें मुख्यमंत्री का और हरियाणा सरकार का बिल्कुल फेलियर था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे इनपुट थे सीआईडी के, सीआईडी ने पूरे इनपुट दे रखे थे, 20 दिन पहले इनपुट आ गए थे। गृह मंत्री का कुछ और बयान है, मुख्यमंत्री का कुछ और बयान है। राव इंद्रजीत इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने माना भाई दोनों पक्ष से हथियार लेकर चल रहे थे। और ये जो दंगा हुआ है ये सरकार की देन है। बिल्कुल सीधा सीधा मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, ये जो गूंगी बहरी सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई थी। और जब सीआईडी तंत्र मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दे चुका था और गृह मंत्री जो हैं उस पर ये विभाग छीन लिया, गृह मंत्री के हाथ बांध दिए। मुख्यमंत्री जो चाहते वो होता है। तो अब घड़ियाली आंसू मुख्यमंत्री बाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका कहना है और आपका आरोप है कि ये सब हरियाणा सरकार की जो एक ढिलाई का नतीजा है जो हरियाणा प्रदेश चल रहा है। बिल्कुल, ये सरकार की ढील भी है और मुख्यमंत्री गैर जिम्मेवाराना बयान भी देते हैं। मुख्यमंत्री ने अभी ताज़ा बयान दिया, मैं हर एक की सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते, आप रोजगार नहीं दे सकते, आप प्रदेश का विकास नहीं कर सकते, फिर आप चादर तान कर सो जो, पहले ही सो जो। आपने पता है अभी सत्ता तो आनी नहीं, आपका बयान आया था वे लोग मौका देंगे तो हम सेवा करेंगे, नहीं चादर तान के सो जाओगे। तो आप चादर तान के सो जाओ, आप इस्तीफा दे के घर चले जाओ, क्यों हरियाणा को जलाने में तुले हुए हो। किसान आंदोलन में हरियाणा में आपने संगीन मुकदमे दर्ज कर दिए। जब राम रहीम की बात आई वहाँ कम से कम 50 आदमी मौत के घाट उतर गए। यहाँ रामपाल को जब आप गिरफ्तार किया वहाँ भी आगजनी हुई, वहाँ भी कई लोगों की मौत हो चुकी थी। जाट आंदोलन चला आरक्षण में, वहाँ भी कई लोगों की मौत हो चुकी। जब आपकी बस की कानून व्यवस्था बिल्कुल तंदुरुस्त करने की शक्ति नहीं, आप जगह जगह आप देख रहे होंगे हर रोज़ फिरौती हत्याएँ व्यापारी के साथ घटनाएं घटती हैं। व्यापारी को बदमाश लूटने का काम करते हैं, फिरौती मांगने का काम करते हैं। जब आप किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते, आपने राज करना नहीं आता, आपको अनुभव नहीं है, तो क्यों आप इस हरियाणा पे कब्जा बना के रख रहे हो? मैं तो इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को कसूरवार समझूंगा। तो इसका कोई अनुभव नहीं था। बहुत से बीजेपी के लीडर थे जिन्हें शासन करना भी आता है, जिसका अनुभव भी आता है, उसको मौका देना चाहिए था। एक बात बताइए, आपने राम रहीम की बात कही है और रामपाल का जिक्र किया है, तो दोनों ही ये जो हैं मठाधीश रहे हैं, जो बाबा लोग जो रहे हैं जेल में रहे हैं, तो एक व्यक्ति को जमानत दे दी जाती है रामपाल को, राम रहीम को, और रामपाल को नहीं दी जाती। इसको आप किस एंगल से देखते हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। राम रहीम के बारे में अपना पता है, सारी जानकारी है। वो किस तरह उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, चाहे यौन शोषण के हुए थे, चाहे लड़कियों को यौन शोषण के हुए, सारे मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन ये सरकार है ना, ये बांटना चाहती मैं बताऊं। जैसे आपने मेवात में देखा हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, जाट आरक्षण में देखा जाट नॉन जाट में बांट दिया।
ये राजनीति लाभ उठाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले तो जो 6 हिंदू मारे गए थे इस यात्रा में, उनके लिए मुआवजे की घोषणा करनी थी। आज कई दुकानें फूंक दी, उनके लिए मुआवजे की घोषणा करनी थी, वो भी पोर्टल में डाल दिए। ये मात्र दिखावा है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जो होमगार्ड भी मारे गए हैं तो वहाँ मौके पे वहाँ पुलिस नहीं थी। अगर सही तरीके से बंदोबस्त होते, वहाँ मिलिट्री फोर्स ले लेते तो ये घटना नहीं घट सकी थी। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी, उनका बयान है कि वो जल्द ही नू का दौरा करेंगे। क्या आप इस दौरे में शामिल रहेंगे? बिल्कुल। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय हमारे जो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जाएंगे। और कल हमारी मीटिंग भी थी जिसमें राहुल गांधी भी थे, हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया भी थे और हमारे खड़गे साहब भी थे। और एक संदेश भी उस मीटिंग से दिया है, भाई हरियाणा एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा और 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं वो हम जीत के आएंगे। और कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में एकदम पूरा ग्राफ भी आपने देखा, पूरा ग्राफ है। कंप्यूटर साहब, राहुल गांधी का जिक्र आपने किया है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, ये स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो अधिकतम जो सजा दी थी वो षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी सरकार का उसमें पूरा हाथ था, अमित शाह का पूरा हाथ था। ये इतना बड़ा कसूर राहुल गांधी का नहीं था जो मान निकाह केस था। 100 ऐसे सांसद हैं जो संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनके केस चले हैं, उनकी आज तक कोई सदस्यता खत्म नहीं, उन पे कोई केस नहीं हुआ। ये तो जो षड्यंत्रकारी बातें हैं बीजेपी सरकार की, उनका पर्दाफाश हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट का भी हम स्वागत करते हैं। और राहुल गांधी आज कल उन्होंने सदस्यता भी ग्रहण कर ली, आज उनका भाषण भी है। आज वो जो पार्लियामेंट में उनकी आज डिबेट भी है, तो उसमें राहुल गांधी का कोई कसूर भी नहीं था। राहुल गांधी ने सिर्फ एक बात उठाई थी, भारत जोड़ो जो यात्रा थी, आपने जिक्र किया भी, आप भी चले, वो माननीय हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौका दिया था। और कम से कम 5 किलोमीटर राहुल गांधी के कदमों से कदम मिलाकर हम चले थे। और राहुल गांधी ने हमें आशीर्वाद भी दिया था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आशीर्वाद दिया था। वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी, पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण हुआ था उसका। उस भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बिल्कुल डरी हुई थी, घबराई हुई थी। एक षड्यंत्र के साथ इनकी सदस्यता खत्म की गई। और दूसरा विषय था राहुल गांधी ने जो देश के प्रधानमंत्री जो करें, भाई 70 साल ने कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस ने किया वो सरकारी संपत्तियों को डांडी अंबानी को बेचना चाहते थे, कौड़ियों के भाव बेचना चाहते थे, उसका पर्दाफाश संसद में राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी बेबाक बोलते हैं, ईमानदार नेता हैं, अच्छी उनकी छवि है। ये जो बीजेपी सरकार है वो जनविरोधी नीति की सरकार है। महंगाई पे राहुल गांधी ने बोला भाई सिलेंडर 1100 1150 रुपये का हो गया, आज सब्जियों के दाम देख लो, आज दालों के दाम देखो, जो रसोई की रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो एकदम महंगाई में आसमान छू गई। प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं, मणिपुर दंगों में बोलने के लिए तैयार नहीं। आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर रखी सभी पार्टियों ने। आपकी पार्टी की भी पदयात्रा चली है, इनेलो की पदयात्रा चली है, वहीं दूसरी ओर जो एमएलए से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उनकी यात्रा चली हुई है। उचाना की जो सीट है, उचाना विधानसभा, उसको बड़ी हॉट सीट माना जा रहा है। दुष्यंत कह रहे हैं कि वो जगह हमारी है, अभय चौटाला का कहना है वो जीत हमारी है, भाजपा कह रही है उस सीट को हम जीतेंगे। कांग्रेस कहाँ है इस जगह? बिल्कुल कांग्रेस का जो उम्मीदवार आएगा, बिल्कुल मेहनती, जो जिसका दिल उचाना हल्के से जुड़ा हुआ है, वो उम्मीदवार हम मैदान में उतारेंगे, पूरी तैयारी है। और ये जो आपस की इनकी लड़ाई है, चाहे हमारे कांग्रेस से गए हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हो, दुष्यंत चौटाला की पार्टी तो मैं आपको बताना जी बिल्कुल खत्म हो गई हरियाणा में। जेजेपी पार्टी है तो कोई नाम ही नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, वो स्वार्थ का गठबंधन है, वो पैसे कमाने का गठबंधन है। आपने देखा हुआ पूरा भ्रष्टाचार हरियाणा में है। आप तहसील में जाओ, वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आज कमेटी में जाओ, चाहे प्रॉपर्टी आईडी को लेके जाओ, चाहे आउटस्टैक ठीक कराने के लिए जाओ, कहीं भी किसी सरकारी में दफ्तर में जाओ, आप भ्रष्टाचार है। और जो मंत्रालय है मंत्रियों के पास, उसमें भी भ्रष्टाचार है। बीजेपी सरकार एक बात कहती है, भाई हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार पे कहाँ अंकुश लगाएंगे? दुष्यंत चौटाला के 12 महकमे में इतना भ्रष्टाचार है, आप चेक कराएं। आप इस पर आईडी का कोई प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल विपक्ष नेता उस पर ईडी सीबीआई सारी पीछे लगा रखी है। और मंत्रालयों में काफ़ी भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। तो मुख्यमंत्री किस मुँह से बात करते हैं भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे? करनाल में आपने एक बात कही है कंप्यूटर जी की भी भाजपा के अंदर गृह क्लेश है, जजपा और भाजपा
में अंदरूनी कलह मचा हुआ है। अंदरूनी कलह तो आपकी पार्टी में भी है, आपकी पार्टी में बड़ी गुटबाजी है। हुड्डा साहब का अलग गुट है, रणदीप सुरजेवाला साहब का अलग गुट है, कुमारी सैलजे का अलग गुट है, अजय यादव का अलग गुट है। आपकी पार्टी में ही अलग अलग गड्ढे बटे हुए, तो आप कैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजेपी पार्टी में इतने गुट हैं जी। अनिल विज की बात कुछ और पाएगी, राविंद्र जीत अपने कार्यक्रम अलग कर रहे हैं, अनिल विज जी अपने कर रहे हैं, बल्कि इनके प्रभारी मुख्यमंत्री को छोड़ के कार्यक्रम करते हैं। आपकी पार्टियों में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं? बिल्कुल, कार्यक्रम हमारा पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, हमारे जो नेता लग रहे हैं सारे पार्टी का प्रचार करने लग रहे हैं, वो अपने तरीके से प्रचार करने लग रहे हैं। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता हैं जो क्षत्रिय बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल के शासनकाल में चाहे गरीबों को मुफ्त प्लाट देने की बात हो, चाहे हरियाणा में बिजली पैदा करने के प्लांट की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने की बात हो, चाहे प्रति आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात हो, चाहे पूंजी निवेश करने की बात हो, चाहे उद्योग लाने की बात हो। 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राज था उसमें किसी प्रकार के आपने दंगे नहीं देखे। आंदोलन हुए हैं, लेकिन आंदोलनकारियों की बुलाकर टेबल पे बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। इनमें जिन 10 साल में बीजेपी सरकार में जो भी आंदोलन हुए हैं उस पर लाठियाँ बांधी गई है। उसके राज में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में और बीजेपी के राज में बहुत खासा अंतर है। और प्रदेश की जनता, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम को याद कर रही है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धरातल के नेता हैं, जो जमीन पे काम करते हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा बड़ी बड़ी रैलियां भी की हैं, लोगों को विश्वास लेकर। अभी 20 तारीख को एक ताज़ा कार्यक्रम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष साहब के द्वार बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और ये कार्यक्रम में इतनी भीड़ जुटेगी, मैं तो कहूँगा बीजेपी वाले उसमें देख ले भाई, भीड़ जुटाने का जो मादा, जो जादू चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा में, किसी में कोई मादा नहीं। देखो, सपने रखना मुख्यमंत्री के कोई सब रखते हैं, कोई रख लो भाई। मैं भी चाहूँगा, सभी विधायक भी चाहेंगे मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए हमने त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी। आपकी बात को सिरे चढ़ाते हैं। हरियाणा से मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस से कौन होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, रणदीप सुरजेवाला होगा, कौन? देखो, ये फैसला हाईकमान करेगी, लेकिन मुझे विश्वास है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो जनाधार है, जो लोगों के लोकप्रिय नेता हैं, विकास पुरुष नेता हैं, प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है। प्रदेश की जनता इनको बिल्कुल प्यार करती है, स्नेह करती है। और जहाँ भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जाते हैं, वहाँ लाखों लोग जुड़ जाते हैं। देखो, जनाधार जिसका भी हो, हाईकमान देखो कोई अनदेखी नहीं कर सकता। हाईकमान पूरा पैरामीटर, पूरी फीडबैक लेके ही निर्णय करता है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आज भी 28-29 विधायक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिसको भी आशीर्वाद देंगे वो चुनाव में उसकी जीत भी होगी। बात की जाए जींद विधानसभा क्षेत्र की, जींद से आपके परिवार से ही महावीर गुप्ता जी हैं, प्रमोद सहवाग हैं, अब नया चेहरा और है आपकी पार्टी में आया, प्रदीप गिल आया है, और महावीर कंप्यूटर। आप 4 ऐसे चेहरे हैं जो जींद में कांग्रेस की एक नींव माने जाते हैं। तो क्या माना जाए कि जींद से कांग्रेस के उम्मीदवार महावीर कंप्यूटर होंगे? बिल्कुल, मुझे विश्वास भी है, क्योंकि 22 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए, हमने तो कभी नेता बदले नहीं, पार्टी बदली नहीं, 22 साल से संघर्ष कर रहे हैं। कई नेता आए, उनका स्वागत है, और कई दूसरी पार्टियों में भी नेता हैं जो ये ख्वाब पाले हुए हैं भाई टिकट मुझे मिले। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, सारी पार्टियों में नेता हैं, चुनाव लड़ने का सबका जी करता है, टिकट लेने का जी करता है। राजनीति का मायना समझो। राजनीति का मायना क्या है? राजनीति का मायना है सेवा करना। सेवा भावना से तो कोई आता नहीं। यहाँ कितने संघर्ष हुए हैं, आप तो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चले हो। चाहे व्यापारी आंदोलन हुआ हो, चाहे अफसरशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ हो, चाहे हमारी यहाँ अभी हमारे SHO थे सुनील जी, ताज़ा कार्यक्रम था, उन्होंने व्यापारी को, एक हमारा व्यक्ति था व्यापारी भाई, उसको कैसे घसीट के लाया गया था। वहाँ तो अपनी वो जुबान बंद रखते हैं। सेवा की बात आती है, वो अपनी जुबान बंद रखते हैं और लोगों को ये मजबूर करते हैं भाई मैं माड़ा पराओ, पटके पराओ। जब उनको राजनीति की सेवा करनी ही नहीं, राजनीतिक संघर्ष के लिए कभी वो आगे आते नहीं। व्यापारियों के इतने बड़े आंदोलन चले हैं, कोरोना में चले हैं, यहाँ फिरौती का मामला था वहाँ चले हैं, यहाँ एक व्यापारी की हत्या हुई थी वहाँ चले हैं। उनको उनकी कहीं हाजिरी नज़र नहीं आती। आप देख लियो, आज पूरे शहर में आप घूम के देख लो, जब भी कोई समस्या आती है, चाहे व्यापारी की हो, चाहे गरीब की हो, चाहे आम आदमी को, मुझे बुलाया जाता है। मैं दिल से ईमानदारी से संघर्ष भी करता हूँ।
तो टिकट के लिए तो भागे फिरे हैं। जी जी और बरसाती मंडक हैं भाई ये तो लोग, मैं आपको बताना, चुनाव का मौसम है। जी 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 तो इन्होंने सबसे पहले राजनीति का मायना समझना चाहिए था। अभी ताजे ये नेता पार्टी में शामिल हुए, पार्टी की सेवा करो। जी बाबरिया साहब ने कल वहाँ मीटिंग में भी फैसला हुआ है जी जी भाई जो लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, अब कांग्रेस का ग्राफ पड़ा, अभी आए हैं, तो उसका स्वागत है, पार्टी में वो शामिल हो, कोई बात नहीं। एक और पुराने कांग्रेस एक और पुराने कांग्रेसी हैं रवीर भारद्वाज, पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला साहब का कार्यक्रम किया था, कल वो आपके प्रदेश जो प्रभारी हैं बावरिया साहब से मिलके आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि भी किसकी गोटी फिट बैठेगी जींद की राजनीति? देखो गोटी तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने एक बात कही, राजनीति का मायना क्या है। जी गोटी तो सारे फिट करने जी, करेंगे जी अपने अपने प्रयास करेंगे, वेलकम है, स्वागत है। जी जी लेकिन मैं उन भाइयों से एक बात कहूँ, जी भाई आप लोगों की समस्या में क्यों नहीं आते? लोगों के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? शहर की समस्या के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, विकास के लिए लड़ाई नहीं लड़ते? इतने शहर के बद से बदतर हालत हैं, वहाँ आप नज़र नहीं आते, तो वहाँ नज़र आना जरूरी है। मेरा उनसे निवेदन है, भी राजनीति करनी है तो शहर के लोगों की सेवा करो, हल्के के लोगों की सेवा करो। ये थोड़ा नेता की हाजिरी मार दी, कार्यक्रम रख दिया, बड़े बड़े पोस्टर लगा दी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके चलते हैं, बाउंसर लेके चलते हैं, ये राजनीति का कोई मायना नहीं। एक बात बताइए कंप्यूटर जी, अभी हाल ही में एक कार्यक्रम और हुआ था, उसमें भी आपका हाथ से हाथ जोड़ का जो कार्यक्रम चला हुआ है कांग्रेस पार्टी का, आपका काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है वो मामला, आपकी जो यात्रा है हाथ से हाथ जोड़ का जो कार्यक्रम है उसको लोग काफ़ी सराह रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल, हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका ये पार्ट 2 है। राहुल गांधी ने जो जिम्मेवारियाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की लड़ाई लगाई थी, और काफ़ी हाथ से हाथ जोड़े कार्यक्रम चौधरी सांसद दीपेंद्र हुड्डा के अध्यक्षता में हुए हैं। जींद भी हुआ था, काफ़ी कार्यक्रम, कई बार 5 प्रोग्राम जींद में भी हो लिए। तो दीपेंद्र हुड्डा जी एक मेहनती हैं, मैं आपको बताना पड़ता हूँ, एक ईमानदार छवि है, एक साफ छवि है, एक शराफत की छवि है। दीपेंद्र हुड्डा को लोग पसंद कर रहे हैं, जहाँ भी दीपेंद्र हुड्डा पहुँचते हैं वो आधा घंटे में 5000 के लोग, 5000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कार्यक्रम देते हैं। कार्यक्रम की वहाँ बाढ़ चल रही है, लोग रोज कार्यक्रम लाते हैं, और जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा इतने मेहनती हैं और राहुल गांधी से कंधा मिलाकर चलते हैं, राहुल गांधी के विश्वास में चल रहे हैं, प्रियंका गांधी के विश्वास में चल रहे हैं। तो देखो भविष्य तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, इसमें कोई। कुछ दिनों पहले आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात हुई दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ भी आप मिल के आए हैं, तो किस तरीके की राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं आप दोनों के बीच? बिल्कुल, मैं तो कम से कम 10 दिन में एक बार तो जरूर जाता हूँ, हमारे नेता हैं और मैं तो उनको बिल्कुल इतना सम्मान करता हूँ उनका, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं जी। देखो हम उसके काम की पूजा करते हैं, उन्होंने 10 साल में जो कार्य किए हैं सभी वर्गों के लाभ के लिए किए हैं, तो इसलिए हम उनका मान सम्मान भी करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके जो आदेश होते हैं हम उनको फॉलो भी करते हैं और मिलते रहते हैं। फीडबैक हुड्डा साहब जो भी देते हैं हमने वो हम लेते रहते हैं और प्रचार करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि अगर हरियाणा से मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी का 2024 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे तो कहीं ना कहीं आपको भी आशीर्वाद मिलेगा जींद विधानसभा से चुनाव लड़ने? बिल्कुल, मुझे विश्वास भी है। मैं कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हुड्डा साहब के साथ नहीं लगा हुआ, मैंने कभी डिमांड ही नहीं की। 22 साल से मैं हुड्डा साहब के 10 साल का राज रहा है हुड्डा साहब के, मैंने तो कभी डिमांड ही नहीं की। लेकिन मेरा मान सम्मान उस टाइम एमएलए से भी फालतू था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इज्जत सम्मान इतना था, दूर से ही नाम लेके मेरा बोलते थे, काम पूछते थे। देखो मैंने कभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करी, मैं कभी लोगों के बीच में जाकर झूठ भी नहीं बोलता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी कई लोग ये जो कैंडिडेट घूम रहे हैं उनका टिकट मेरी जेब में है, आज तक टिकट की कोई चर्चा ही नहीं चल रही। अब तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की बारी आएगी, तो कोई पार्टी में अभी आए हैं कुछ लोग वैसे ही एक भ्रम फैला रहे हैं। मैं उन भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, टिकट एक को मिलेगी, टिकट की पार्टी हाईकमान देखने लग रही है, सर्वे कराने लग रही है, आप इतनी जल्दबाजी ना करें। कहीं आपको लगता है कि मान लो किसी जींद में एक व्यक्ति को टिकट मिली और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, जो कार्यकर्ता, जो युवा नेता, जो नए चेहरे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, और नाम नहीं मैं पूछूंगा, मुझे पता और आपको भी पता है, और जो पुराने चेहरे हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि भी वो लाइक पुलिंग तो नहीं करेंगे, नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, करना भी नहीं चाहिए, फिर तो स्वार्थी हैं। मैंने आज तक जितने भी चेहरे आए हैं हमने तो उनका प्रचार प्रचार खूब किया है। कोई भी हो तो पार्टी के लिए काम करना चाहिए, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, तो बढ़ चढ़ कर काम किया है। जो इस तरह की बात रखते हैं भाई मेरे को टिकट मिले तो पार्टी ठीक है, मैं पार्टी का प्रचार करूँगा, वो ऐसी मंशा नहीं रखनी चाहिए। ये राजनीति का कोई अच्छे संदेश नहीं है। फिर तो एक व्यक्ति को टिकट मिलनी है, कम से कम 10
आदमी इस लाइन में है, फिर तो 10 आदमी उसका प्रचार करने के बजाय उसका नुकसान करेंगे। ऐसा पार्टी में नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर कंप्यूटर, जो आस्था रखते हैं कांग्रेस पार्टी में, 22 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। और अगर इनको कांग्रेस पार्टी हाईकमान जींद विधानसभा से 2024 के चुनाव में विधायक की टिकट देते हैं तो इनका कहना है, इनका वादा है कि हाँ, जींद की तकदीर और तस्वीर बदलने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अगली कड़ी में किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। तब तक बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी ज्योति के साथ जींद से संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।